हंगामे को लेकर राज्यसभा सचिवालय ने जारी की मिनट टू मिनट रिपोर्ट। डोला सेन ने पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी से की धक्का मुक्की। फूलो देवी और छाया वर्मा ने पेपर फाड़कर सेक्रेटरी जनरल की तरफ उछाले। महिला मार्शल को घसीटा और एक मार्शल का गला तक दबाया गया। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की हुई मुलाकात। मॉनसून सत्र में सांसदों के आचरण को लेकर हुई चर्चा। सांसदों का पिछला रिकॉर्ड जांचने के बाद होगी कार्रवाई। विपक्ष के हंगामे पर सरकार के 8 मंत्रियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्ष से माफी की मांग की। सरकार का विपक्षी सांसदों पर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप। कहा, महिला सुरक्षा कर्मियों से मारपीट की गई। राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे बोले, संसद में हंगामे पर सफाई के लिए सरकार को 8 मंत्रियों की जरूरत पड़ गई। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब हंगामे को लोकतंत्र का हिस्सा बताती थी। आज हमें राष्ट्र विरोधी और अराजक बता रही है। कांग्रेस की महिला सांसद छाया वर्मा ने कहा, राज्यसभा टीवी सरकार का है, क्या दिखाना है ये सरकार तय करती है। सरकार अपने मुताबिक सीसीटीवी फुटेज जारी कर रही है। संसद में धक्का मुक्की पर सरकार की शिकायत करने के लिए विपक्षी सांसदों का दल सभापति वेंकैया नायडू से मिला। शरद पवार बोले, हमने सरकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार की निंदा की। कांग्रेस की महिला सांसद फूलो देवी, नेताम का बड़ा आरोप। कहा, सरकार ने बाहर से मार्शल बुलाकर संसद की गरिमा गिराई। फूलो देवी पर मार्शल से धक्का मुक्की का आरोप है। राज्यसभा में हंगामे को लेकर सरकार के खिलाफ 15 विपक्षी दलों का संसद भवन से विजय चौक तक मार्च। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, पीएम देश को बेचना चाह रहे हैं, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। विपक्षी दलों के मार्च पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, विपक्ष ने संसद को सड़क बनाने की कोशिश की। बीजेपी नेता अर्जुन मेघवाल ने एबीपी न्यूज से कहा, 100 बार ऐसा काम करने की धमकी देने वालों को ऐसी सजा मिले कि वो 100 बार ऐसा करने के लिए सोचे। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए सोनिया गांधी ने संभाली कमान। 20 अगस्त को करेंगी विपक्षी दलों के साथ बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ममता बनर्जी भी जुड़ेंगी। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, देश के विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान। कोरोना काल में महिला शक्ति का योगदान अतुलनीय। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर यूपी में कांग्रेस का जय भारत महासंपर्क अभियान। पार्टी ने 3 दिन में 90 लाख लोगों से सीधे संपर्क करने का लक्ष्य रखा है। ट्विटर लॉक होने पर राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम के जरिए सरकार पर बोला हमला। कहा, अगर रेप और हत्या पीड़ित के लिए लड़ाई लड़ना अपराध है तो मैं दोषी हूं। वो एक मंच पर लॉक कर सकते हैं लेकिन हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकते। कांग्रेस का दावा, नेताओं और पार्टी के 30 ट्विटर अकाउंट लॉक हुए। प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस नेताओं के अकाउंट लॉक करके ट्विटर लोकतंत्र को कुचलने में बीजेपी का साथ दे रहा है। ट्विटर अकाउंट लॉक किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने मैं भी राहुल की मुहिम चलाई। नेताओं ने राहुल की तस्वीर लगाई। पार्टी ने कहा, अगर बलात्कार पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है तो यह अपराध हम 100 बार करेंगे। जय हिंद, सत्यमेव जयते। ट्विटर ने अनुसूचित जाति आयोग के ट्वीट को हटाया। दिल्ली कैंट के पीड़ित परिवार की तस्वीर की थी शेयर। राहुल गांधी का अकाउंट लॉक होने पर कांग्रेस ने इस ट्वीट को मुद्दा बनाया था। कांग्रेस और उसके कुछ नेताओं का ट्विटर हैंडल लॉक करने पर ट्विटर का जवाब। कहा, हमारे नियम न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से सभी उपभोक्ताओं पर लागू किए जाते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले सैकड़ों ट्वीट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार को कोर्ट जाने की धमकी दी। कहा, कानून रद्द नहीं किए तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कृषि कानून 200% रद्द होंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को अंबाला में काले झंडे दिखाने के आरोप में गिरफ्तार 200 से ज्यादा किसानों की रिहाई की मांग। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, जल्द रिहाई हो वरना किसान करेंगे फैसला। आइए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। नंदीग्राम चुनाव पर टीएमसी की याचिका पर सुनवाई को कोलकाता हाईकोर्ट में 15 नवंबर तक टाला। हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ममता बनर्जी को किसी और सीट से जीतना होगा चुनाव। 5 नवंबर से पहले विधानसभा का सदस्य बनना है जरूरी।
जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के नोटिस को चुनौती दी है। फिर 40,000 के पार हुआ कोरोना के नए केस का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 41,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। 490 लोगों की मौत। मुंबई में लोकल ट्रेनों में यात्रा के लिए वैक्सीन के दोनों डोज के नियम के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी कतार, लेकिन वैक्सीन की भारी किल्लत। बीएमसी के सभी टीकाकरण केंद्र 2 दिनों के लिए बंद किए गए। महाराष्ट्र में 2021 और 22 के लिए घटेगी स्कूलों की फीस। राज्य सरकार ने कोरोना के चलते 15% फीस घटाने की अधिसूचना जारी की है। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी भीड़। वैक्सीनेशन सेंटर के भीतर घुसने के लिए बेकाबू दिखे लोग। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। कहा, ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच कराने के लिए कमेटी को मंजूरी दे केंद्र सरकार। राजस्थान में 1 सितंबर से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। कोरोना नियमों का करना होगा पालन, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का ऐलान। पंजाब के खिलाड़ियों को देंगे सरकारी नौकरी। खिलाड़ियों के नाम से रखे जाएंगे स्कूलों और सड़कों के नाम। हरियाणा में आज खिलाड़ियों का होगा सम्मान। खट्टर सरकार टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को करे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद। लाल किला की सुरक्षा को लेकर अभूतपूर्व इंतजाम। दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना के जवानों की तैनाती के साथ ही बड़े बड़े कंटेनरों की ऊंची दीवार खड़ी की गई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले श्रीनगर की आसमान से सुरक्षा। 15 जगहों पर 12 ड्रोन से की जा रही निगरानी। शेर कश्मीर स्टेडियम की भी बढ़ाई गई है सुरक्षा। वाहनों की हो रही है सघन जांच। जम्मू में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। सीमा से लेकर शहर तक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समारोह स्थल की सुरक्षा के लिए नाके लगाकर पूरे शहर को सील किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वतंत्रता दिवस से जुड़े हुए कई कार्यक्रमों की आज सुबह 10:30 बजे शुरुआत करेंगे। डीआरडीओ भवन में होगा ये कार्यक्रम। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली में सुबह 7:30 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च करेंगे। खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक भी रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी के मंडल प्रमुख जसबीर सिंह के घर पर आतंकी हमला। ग्रेनेड में हमले में 3 महीने के भतीजे की मौत, 5 लोग घायल। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल दोपहर से एनकाउंटर जारी। लश्कर के 2 आतंकी घिरे। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान और 2 नागरिक घायल। 12 दुकानदार समेत 22 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बीएसएफ के काफिले पर आतंकियों ने फायरिंग की थी। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक युवक की पीट पीटकर हत्या। ढाबे में खाना खाने के बाद पैसे मांगने पर ई रिक्शा ड्राइवर ने साथियों के साथ ढाबे की स्टाफ की हत्या की। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। स्पेशल सेल ने अवैध हथियारों की तस्करी वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। हथियारों समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल ने 3 ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाइजीरियन नागरिक भी है। ड्रग पेडलर्स के पास से 67 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद हुई। एमपी यूपी के कुख्यात बंटी बबली दतिया से गिरफ्तार। फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा ठगने का आरोप। सैनिटरी पैड पैक करने और बिकवाने के नाम पर रुपए ऐंठते थे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर हादसे में 16 लोग अब भी लापता हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, अब भी पत्थर गिरने से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। हादसे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर और बलिया का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पूर्वांचल के ये 2 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा भी करेंगे। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बरेली मुंबई उड़ान का उद्घाटन किया। 26 अगस्त से बरेली एयरपोर्ट से 7 दिन मिलेगी मुंबई की उड़ान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पत्नी के साथ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में मशहूर श्री शैलम मंदिर में दर्शन किए। प्रवेश द्वार पर शाह का शानदार स्वागत हुआ। गृह मंत्री ने माता के मंदिर के पीछे एक पौधा भी लगाया। एमपी में शिवराज के मंत्री हरदीप सिंह का अजीबोगरीब गौ प्रेम।
सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखी चिट्ठी, किसानों के लिए गाय पालना अनिवार्य करने और जनप्रतिनिधियों के गाय न पालने पर चुनाव से दूर रखने के नियम बनाने की मांग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।